हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान विज्ञान में, जहाँ पे हर एक टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से समझाया जाता है। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का साइंस का जो चैप्टर है आर इन्वायरमेंट। यहाँ पे आपका जो ये चैप्टर है बहुत ही इजी है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, ये जो टर्म है ना आर इन्वायरमेंट, देखिए यहाँ पे एक टर्म है वायरो। ज़रूर सुना होगा आप लोगों ने, है ना। वायरो जो टर्म है किससे मिलता जुलता है? वायरस से। और आप जानते हैं वायरस क्या है? इट इज़ कंसिडर्ड बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, दोनों के बीच में इसको रखा जाता है। तो अगर इस पूरे टर्म को हम मिला के देखें, ऐसी चीज़ें जो लिविंग भी हैं नॉन लिविंग भी हैं हमारी सराउंडिंग में, ठीक है, हम कह सकते हैं इन्वायरमेंट है क्या? एक्चुअली इट इज़ आवर फिज़िकल सराउंडिंग। हमारी जो फिज़िकल सराउंडिंग है, चाहे वो एयर है, वाटर बॉडीज़ है, सॉइल है, सारे ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया हो गए, फंगस हो गए, ये सब मिलके हमारे क्या बनाते हैं? दे मेक आवर इन्वायरमेंट। सब मिलके हमारा इन्वायरमेंट बना रहे, ठीक है। अब इस इन्वायरमेंट को अगर हम देखें, डेफिनेशन के हिसाब से देखें, तो ये जैसे मैंने पहले ही कहा, हमारी जो सराउंडिंग है, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? इट इज़ कॉल्ड आवर इन्वायरमेंट। और ये जो सारी जो हमारी सराउंडिंग है, ये क्या करती है? हमें इन्फ्लुएंस भी करती है। इसमें सारी चीज़ें हैं आपकी, बायोटिक थिंग्स भी हैं, अबायोटिक थिंग्स भी हैं। बायोटिक समझते हैं आप? बायो का मीनिंग होता है लाइफ, यानी कि लिविंग थिंग्स भी हैं आपकी। एंड अबायोटिक यानी कि फिजिकल सराउंडिंग, चाहे हमने पहले ही कह दिया आपको, वाटर बॉडीज हो गया, क्लाइमेट हो गया, सॉइल हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या बनाती हैं? दे मेक आवर इन्वायरमेंट। अब इस इन्वायरमेंट में सबसे इंटेलिजेंट कौन है? ह्यूमन बीइंग, है ना। सब जानते हैं आप लोग, हम अपने इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है ह्यूमन, इंटेलिजेंट है वो है ह्यूमन बीइंग। हमने अपनी नीड के लिए, ठीक है, ऐसे ऐसे डेवलपमेंट किए, ऐसे ऐसे डेवलपमेंट किए हैं कि हमें ये भी नहीं पता चला कि हमने क्या गलतियाँ की हैं। और गलतियाँ क्या की हैं? ये सब जो हम यूज़ करते हैं उसमें हम बहुत सारा वेस्ट भी जनरेट करते हैं बेटा। मेनली हम कितने तरह का वेस्ट जनरेट करते हैं? देयर आर टू टाइप ऑफ वेस्ट। एक है आपका कौन सा? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। और दूसरा आपका कौन सा वेस्ट है बेटा? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आप बहुत अच्छे से जानते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट किसे कहते हैं हम लोग? ऐसा वेस्ट जो ईजिली डिकम्पोज हो जाए, नेचुरल सब्सटेंसेस से जो बने और हार्मलेस सब्सटेंसेस में चेंज हो जाए, ठीक है। जो आपके बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, इसको ब्रोक डाउन कर देते हैं किसमें? नॉन पॉइजनस सब्सटेंस में। अगर हमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की डेफिनेशन देनी है तो हम कह सकते हैं दोज वेस्ट मटेरियल विच कैन बी ब्रोकन डाउन to non-poisonous substances in nature in due course of time by the action of microorganism like certain bacteria, ठीक है, फंगस। इनकी वजह से क्या हो सकते हैं? जो वेस्ट डिकम्पोज हो जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? दे आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं आपके एग्जांपल, जैसे पेपर हो गया आपका, वेजिटेबल पिलिंग हो गई, किचन वेस्ट जो हमारे निकलते हैं, ये सारे के सारे कैसे वेस्ट हैं? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, वीट हो गया, वुड हो गया, हे, कॉटन, जूट, आपकी ग्रासेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल पील्स, लीव्स, फ्लावर्स, ठीक है, ये सब कैसे वेस्टेज हैं बेटा? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। लेकिन ऐसे वेस्टेज जो क्या नहीं होते हैं, कभी भी डिकम्पोज नहीं होते हैं या नॉन पॉइजनस हार्मलेस सब्सटेंसेस में चेंज नहीं होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। वी कैन से द वेस्ट मटेरियल विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू नॉन पॉइजनस और हार्मलेस सब्सटेंसेस इन नेचर आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। इसमें आपके बहुत सारे एग्जांपल हैं, ग्लास ऑब्जेक्ट हैं, मेटल आर्टिकल्स हैं, एल्यूमिनियम कैन हो गई, जैसे आयरन नेल्स हो गई, सिल्वर फॉइल हो गई, रेडियो एक्टिव वेस्टेज हो गए, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ आपका बेटा एक केमिकल भी है, ठीक है, DDT। ये याद रखना बेटा, आपको पूछा जा सकता है। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। कि कैसा वेस्ट है आपका? ये एज अ इंसेक्टिसाइड से यूज़ किया जाता है DDT को, ठीक है। और
ये आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। इसको अगर हमने एक बार यूज़ कर लिया ना तो ये कभी ख़त्म नहीं होगा और कहाँ पास हो जाता है, हमारी फूड चेन में। ठीक है, पहले क्रॉप में आएगा, क्रॉप से ह्यूमन बीइंग में आ सकता है या अदर एनिमल्स में जा सकता है और अल्टीमेटली हमें क्या पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है। कुछ डिफरेंसेस हैं आपके बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज में। क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं भाई? बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज आपके नेचुरली डिकम्पोज होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आपके ईजिली डिकम्पोज नहीं होते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हमारे लिए सेफ़ है, इन्वायरमेंट के लिए सेफ़ है, पर ये आपके जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं ये सेफ़ नहीं है। ठीक है, ये जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं ये नेचुरल मटेरियल से बने होते हैं, जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आपके किससे बने होते हैं बेटा? सिंथेटिक मटेरियल से बने होते हैं। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं ये कॉन्स्टेंटली रीयूज्ड होते रहते हैं, यानी कि ये जैसे मान लीजिए पेपर है, इसको हमने यूज़ किया, फिर ये डिकम्पोज हो गया, फिर इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, इसके बॉडी का जो मैटर है ये सॉइल में मिल गया, तो प्लांट्स ने इसको एब्जॉर्ब किया और फिर से इसको यूज़ कर लिया। लेकिन ये आपके इजली रिसाइकल्ड नहीं होते बेटे, ये रीयूज़ नहीं हो सकते हैं। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है, ठीक है, ये आपके कुछ इंटरवल के टाइम पे डिकम्पोज हो जाते हैं इंटरवल के बाद, बट जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है हमेशा परमानेंट रहते हैं, काफ़ी लंबे समय तक हमारे इन्वायरमेंट में बने हुए रहते हैं। एग्जांपल्स तो हमने पहले ही कई बार बहुत सारे इसके डिस्कस कर लिए, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के। अब देखिए हमारे एटमॉस्फेयर में ये तो बात हो गई वेस्ट वगैरह की, लेकिन आप देखिए हमारा जो ये इन्वायरमेंट है, अगर हम एक छोटे से पार्ट में जाएं कहीं पे भी, तो आप देखेंगे वहाँ की एक अपनी दुनिया होती है ना। हम चाहे अपने गार्डन में जाएं, किचन गार्डन में जाएं, हम किसी पॉन्ड के किनारे चले जाएं, किसी नदी के किनारे चले जाएं, हर जगह अपनी एक दुनिया होती है और वहाँ पे जितनी चीज़ें हैं, चाहे वो लिविंग है नॉन लिविंग है, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? इस टर्म को हम कहते हैं बेटा इकोसिस्टम। दैट इज कॉल्ड एन इकोसिस्टम। अगर मैं इकोसिस्टम की डेफिनेशन दूं तो इकोसिस्टम को मैं कह सकती हूँ एन इकोसिस्टम इज ए सेल्फ कंटेन्ड यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड डिकम्पोजर जिसमें आते हैं आपके, एंड देयर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट जैसे सॉइल, एयर एंड वाटर। ये एक सेल्फ कंटेन यूनिट है लिविंग थिंग की और नॉन लिविंग थिंग की, जो आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं। ठीक, इकोसिस्टम अगर आप देखें तो इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे मैंने कहा इसमें बायोटिक कंपोनेंट्स भी होंगे एंड नॉन बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट्स भी होंगे। ठीक है, इकोसिस्टम की डेफिनेशन हम समझ सकते हैं कि एन इकोसिस्टम इज ए कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विद ईच अदर एंड देयर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। ठीक, इसमें क्या है, कौन कौन सी चीज़ें बनाती हैं भाई? लिविंग थिंग्स होंगी इसमें, यानी कि कैसे कंपोनेंट्स होंगे इसमें? लिविंग थिंग्स हैं तो हम कहेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स, एंड नॉन लिविंग यानी कि बायोटिक कंपोनेंट्स। अब आप किसी पॉन्ड में चले जाइए, किसी गार्डन में देखिए, तो लिविंग थिंग क्या होंगी वहाँ पे? प्लांट्स होंगे, एनिमल्स होंगे, बैक्टीरिया होंगे। अब वहाँ पे सरवाइव करने के लिए उन्हें क्या चीज़ें चाहिए? चाहे प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, बैक्टीरिया हों, भाई सनलाइट चाहिए, रॉक्स चाहिए, सॉइल चाहिए, वाटर वहाँ पे हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या आएंगी? आपकी अबायोटिक कंपोनेंट्स में आएंगी। देखिए इसमें एग्जाम्पल भी जैसे आपके बायोटिक कंपोनेंट्स के एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स के। अब देखिए बेटा, बायोटिक कंपोनेंट्स हमने कहा इनको फर्दर हम अलग अलग ग्रुप में रख सकते हैं। हमने कहा ना कि बायोटिक कंपोनेंट्स में भाई प्लांट्स भी होंगे, एनिमल्स भी होंगे, आपके डिकम्पोजर्स भी होंगे। तो इन जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स को हम क्या कह सकते हैं? प्रोड्यूसर्स। बायोटिक कंपोनेंट्स में जो प्लांट्स हैं वो क्या है? प्रोड्यूसर्स। वाई दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स? क्यों इन्हें हम प्रोड्यूसर्स कह रहे हैं? बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग फूड फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सब के लिए फूड प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। भाई अगर प्लांट्स नहीं होते तो इस धरती में क्या नहीं होता बेटा? फूड भी नहीं होता, कोई लाइफ ही नहीं होती। ये प्लांट्स ही हैं जो क्या बना रहे हैं? खाना बना रहे हैं और सोलर एनर्जी को ट्रैप कर पा रहे हैं। आप सब जानते हैं कि जो सोलर एनर्जी है ना, यही फर्स्ट सोर्स है लाइट का इस अर्थ में। अगर सोलर एनर्जी नहीं होती तो हमारी अर्थ में क्या नहीं होती बेटा?
कोई जो है एनर्जी ही नहीं होती। ये सोलर एनर्जी है जो ट्रांसफ़र होती रहती है, और उसको सिर्फ और सिर्फ ट्रैप कर सकते हैं आपके कौन? प्लांट्स। प्लांट्स को कौन खा लेते हैं? आपके एनिमल्स। तो एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर भी अलग अलग कैटेगरी के हो सकते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्सरी। यानी कि जिसने सबसे पहले खाया प्लांट को, प्राइमरी कंज्यूमर। जैसे मान लो कोई गोट है, उसने प्लांट को खाया तो कंज्यूमर, ठीक है। अब जो लायन है वो भी तो खाता है, वो भी कंज्यूमर है, लेकिन वो प्लांट को नहीं खाता, वो किसको खाता है? गोट को खाता है या डियर को खाता है। तो डियर या गोट आपके प्राइमरी कंज्यूमर हो सकते हैं और लायन आपका सेकेंडरी कंज्यूमर हो सकते हैं। अब कभी ऐसा भी तो होगा कि प्लांट भी खत्म हो जाएंगे, एनिमल्स भी खत्म हो जाएंगे, भाई ये तो जीवन का परम सत्य है, मृत्यु, ठीक है। तो उनकी बॉडी का क्या होगा फिर? जो डिकम्पोजर्स हैं उनकी बॉडी को बहुत ही सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो किसी इकोसिस्टम में बायोटिक कंपोनेंट्स में प्रोड्यूसर्स होंगे, कंज्यूमर्स होंगे और डिकम्पोजर्स होंगे। प्रोड्यूसर्स हमने कह लिया प्लांट्स हैं, दे मेक फूड, ये फूड बनाते हैं, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं। ऐसा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ऑटो यानी कि सेल्फ, ओके। और ये जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, किस वजह से कर सकते हैं? क्योंकि इनके पास क्या है बेटा? क्लोरोफिल प्रेजेंट है। जो ये क्लोरोफिल है, इसी पिगमेंट की हेल्प से ये क्या कर सकते हैं? सोलर एनर्जी को ट्रैप कर सकते हैं, ठीक। कंज्यूमर्स हमने कह दिया कि कंज्यूमर्स क्या हैं आपके बेटा? जो कंज्यूमर्स हैं जो प्लांट्स को खाएंगे वो कंज्यूमर्स हो गए, ठीक है। ये प्लांट से अपने लिए एनर्जी लेते हैं। भाई खाते क्यों हैं? फूड, जो फूड है हमारा, उसे लेते क्यों हैं हम? फॉर एनर्जी। कोई भी ऑर्गेनिज्म, अब कोई ऐसे होते हैं एनिमल जो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? हर्बीवोर्स कहते हैं। जैसे आपका जिराफ हो गया, आपकी काव हो गई, ठीक है, ये हर्बीवोर्स हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं बेटा जो सिर्फ क्या खाते हैं? फ्लैश लेते हैं एनिमल्स का। तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? कार्निवोर्स एनिमल्स कहते हैं। जैसे लायन, टाइगर, लेपर्ड, ये कैसे एनिमल्स हैं? ये कार्निवोर्स हैं। और कुछ कैसे होते हैं बेटा? आपके ओमनीवोर्स होते हैं, यानी कि ये प्लांट्स को भी खा सकते हैं और एनिमल्स को भी खा सकते हैं। जैसे आप ये चिड़िया देख रहे हैं, चिड़िया ने कीड़ा भी उठा दिया अपने मुंह में, यानी एनिमल को खा लिया, और अगर यहाँ सीड ग्रेन पड़े होंगे तो उसको भी खा लेगी। तो ये कैसी हो गई? ओमनीवोर हो गई, ठीक। और इसमें क्या होते हैं? आपके डिकम्पोजर्स होते हैं किसी भी आपके इकोसिस्टम में, जो अल्टीमेटली क्या करते हैं? बॉडी को डिकम्पोज कर देते हैं ऑर्गेनिज्म की, और उसको सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज करते हैं। तो क्या लगता है आपको, डिकम्पोजर इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि नहीं है? सोचिए ज़रा। ये बिल्कुल हैं। जो अगर डिकम्पोजर्स ना हो तो सोचिए हमारी धरती का क्या होगा, है ना। इतने सालों से यहाँ पे लाइफ है, और इतना वेस्ट हम डेली जनरेट करते हैं। सोचिए अपने घर में ही हम कितना वेस्ट डेली जनरेट करते हैं। तो इतने सालों से आज तक तो हमारी धरती एक बहुत बड़े डस्टबिन में चेंज हो चुकी होती अगर क्या नहीं होते बेटा? डिकम्पोजर्स नहीं होते। और दूसरा, हमारी जो लैंड है वो बैरन हो चुकी होती अगर डिकम्पोजर्स नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये डिकम्पोजर्स ही हैं जो क्या करते हैं? किसी भी बॉडी को डिकम्पोज करते हैं और उसको सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज कर देते हैं। मान लीजिए कोई प्लांट है, हमारे पास कोई प्लांट है, ठीक है। कुछ सालों के बाद ये ख़त्म हो गया, इसकी जो लीव्स हैं या इसकी लीव्स गिरती रहती हैं, तो अगर डिकम्पोजर्स हैं वहाँ पे तो क्या करेंगे? डिकम्पोजर्स या माइक्रो फंगस को डिकम्पोज करेंगे और उसमें किस में कन्वर्ट कर देंगे? उसको ह्यूमस में। लेकिन अगर नहीं होंगे ना तो ऐसे ही ढेर बना हुआ रहेगा, और वो जो ह्यूमस है उसको फिर कौन एब्जॉर्ब करेगा? प्लांट ही एब्जॉर्ब करेंगे, उनकी ग्रोथ होगी, ठीक। तो ये इस तरह से हमारी क्या करते हैं? डिकम्पोज़र हमारी हेल्प करते हैं। एक तो ये क्या करते हैं बेटा? एक क्लीनिंग एजेंट के जैसे काम करते हैं, और दूसरा हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को भी इनरिच करते हैं। अब हमने कहा हर एक जो ऑर्गेनिज्म है वो फूड लेता है, ठीक है। और हम सब जो है फूड क्यों लेते हैं? जिससे हमें एनर्जी मिले। तो इस तरह से एक जो ऑर्गेनिज्म है हो सकता है वो दूसरे के लिए फूड हो। जैसे यहाँ पे ये ग्रास है, इसका ये किसका फूड है? ग्रास होपर का। ग्रास होपर किसका फूड है? फ्रॉग का। फ्रॉग किसका फूड है? आपका ये जो बर्ड आपको दिख रही है, हेरोन बर्ड, ठीक है। ये अलग अलग
आप देखेंगे ये चेन बन रही है, एक जो ऑर्गेनिज्म है दूसरे के लिए एनर्जी सप्लाई कर रहा है, या एक जो ऑर्गेनिज्म है ये क्या है, दूसरे के लिए फूड है। तो इसे हम क्या कहेंगे, क्या बना रहा है, ये फूड चेन बना रहा है। ठीक है, ये हम कह सकते हैं फूड चेन है क्या, एक्चुअली इट इज़ अ फूड रिलेशन एमंग डिफरेंट लिविंग थिंग में जो फूड का रिलेशन है, एक जो ऑर्गेनिज्म है दूसरे तक फूड बना रहा है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं बेटा, फूड चेन। या हम कह सकते हैं कि फूड चेन क्या है, द फूड कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अदर थ्रू अ फूड चेन। एक फूड चेन के थ्रू ही जो फूड है आपका ये क्या कर सकता है, ट्रांसफ़र होता है। ये एक सीक्वेंस है, इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ए कम्युनिटी in which an organism consume another organism to transfer food energy and it is called a food chain। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, आप एग्जांपल देख लीजिए, प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स यानी कि प्लांट्स आपके, इसको खाया ग्रास ऊपर ने, ग्रास ऊपर को फ्रॉग ने, फ्रॉग को स्नेक ने, स्नेक को हॉक ने, और फिर लास्ट अल्टीमेटली ये क्या हो गया, इसकी जो बॉडी है डिकम्पोज कर दी फंगस ने, बैक्टीरियाज ने, और फिर जब ये ह्यूमस मिलेगा तो फिर इसको प्लांट्स एब्जॉर्ब करेंगे। तो ये क्या बना रहे हैं, दे आर मेकिंग अ फूड चेन, एक फूड चेन बना रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट फूड चेन है, यहाँ पे भी एक ये फूड चेन ये है आपकी, जहाँ पे आप समझ सकते हैं कि फूड किस तरह से आपका ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, ये आपका देखिए, ये प्लांट्स हैं, प्लांट्स को खाया ग्रास ऊपर ने, ग्रास ऊपर को खाया रैट ने, रैट को कैट ने, और फिर हॉक ने। तो इस तरह से क्या हो रही है, फूड चेन आपकी डिफरेंट जो फूड चेन है ये यहाँ पे दिखाई गई, ट्रांसफ़र ऑफ फूड। अब देखिए बेटा, कोई भी जो फूड चेन है ना उसको कभी भी 5 स्टेप से लंबी तो मत बनाना, क्योंकि एनर्जी लूज़ होती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ना तो एनर्जी क्या होती रहती है, कम होती रहती है। तो जो फूड चेन है हमेशा उसमें 5 से कम ही स्टेप्स आप बनाना, उससे ज़्यादा स्टेप्स नहीं बनाना है। ठीक है, इसको हम समझेंगे आगे जो वीडियो होंगी उसमें हम 10% लॉस समझेंगे, लॉस ऑफ एनर्जी जो है आपका उसका 10% लॉ हम समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए बेटा, जो फूड चेन है ना ये तो हमने कहा सीक्वेंस में होती है, पर कोई ज़रूरी थोड़े नहीं है जो कि एक का फूड है वो उसी का रहेगा, वो किसी दूसरे का भी तो फूड हो सकता है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये रैट है, चूहा है, इसको कौन खा सकता है, कैट भी इसे ले सकता है, स्नेक इसको खा सकता है, हॉक इसको डायरेक्ट ले सकता है। तो ये क्या मर बना रहे हैं, दे आर मेकिंग अ फूड वेब, एक फूड वेब बना रहे हैं। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या है, डिफरेंट फूड चेन आपस में लिंक हैं, और जब डिफरेंट फूड चेन आपस में एक लिंक होती हैं, एक नेटवर्क बनाती हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, तब इसको हम फूड चेन न कह के इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ फूड वेब। ठीक है, अब अलग अलग स्टेज पे जो ये फूड की हम बात कर रहे हैं आप देखेंगे तो इसको हम ट्रॉपिक लेवल्स भी कह सकते हैं। जैसे जो फूड चेन थी उसके स्टेप्स आगे बढ़ रहे थे, जैसे प्रोड्यूसर्स प्लांट सबसे पहले आ रहे थे, फिर आपके प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरली कंज्यूमर आ रहे हैं। तो इनको हम क्या कह सकते हैं, डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल कह सकते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं ट्रॉपिक लेवल क्या है, इट इज़ अ पोजिशन इन अ फूड चेन, अ फूड वेब और ecological pyramid that is occupied by a group of organism having a similar feeding mode। ये आपका लेवल है कि कहाँ पे कौन सा ऑर्गेनिज्म रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए, आप इसको यहाँ समझने की कोशिश करिए, हमने अलग अलग स्टेज पे इसको अलग अलग लेवल बोल दिया। ठीक है, ट्रॉपिक लेवल, ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हो गया जिसमें प्रोड्यूसर्स आएंगे, सेकंड ट्रॉपिक लेवल हो गया जिसमें हर्बीवोर्स आएंगे या आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स आएंगे, आपका थर्ड ट्रॉपिक लेवल हो गया, ठीक है, जिसमें आपके क्या आएंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर्स आएंगे या कार्निवोर्स आएंगे, और थर्ड टॉपिक लेवल हो गया आपका जहाँ पे आपके टर्सरी कंज्यूमर्स आपके आएंगे। ठीक है, अब देखो एक चीज़ देखिए बेटा, यहाँ पे ये एक जो पिरामिड बन रहा है आपका किस तरह से बन रहा है, प्रोड्यूसर्स का नंबर हमेशा ज़्यादा होता है। देखिए प्लांट्स, आप किसी भी फूड चेन की बात कर लीजिए धरती में, प्लांट्स हमेशा ज़्यादा होते हैं। जैसे जैसे हम दूसरे लेवल पे जाएंगे तो आप देखेंगे एनिमल्स का नंबर कम हो गया, फिर थर्ड पे और कम हो गया, फोर्थ पे और कम हो गया। ठीक है, किसी जंगल की अगर हम बात करें, वहाँ पे जो शेर हैं, ठीक है, अगर किसी फॉरेस्ट में जाएं हम, तो फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा हमें क्या देखने को मिलेंगे, प्लांट्स, है ना।
फिर जो उस पर डिपेंड है एनिमल्स, वो प्लांट के नंबर से तो कम ही होंगे। आप किसी जंगल में गए होंगे, आपको सिर्फ वहाँ पे एनिमल्स एनिमल्स नहीं दिखे होंगे, सामने जाते ही आपको प्लांट्स दिखें। फिर आप देखा होगा कि कुछ आपको क्या दिखेंगे वहाँ पे, एनिमल्स दिखेंगे, जिन्हें हम क्या कहते हैं, हर्बीवोर्स। उनसे कम होते हैं बेटा कार्निवोर्स। भले ही इसमें ज़्यादा दिखा रखा है, इसमें एक्वेटिक का भी दिखा रखा है, बट कार्निवोर्स का नंबर उनसे कम होता है, हर्बीवोर्स से कम। क्योंकि अगर ये क्या हो गए, ये कम हो गए और ये ऊपर वाले ज़्यादा हो गए, तो क्या हो जाएगा भाई, सारी जो सीक्वेंस है वो बिगड़ जाएगा। इनके लिए फूड कहाँ से होगा फिर, है कि नहीं। फिर आपके दूसरा क्या होगा, फोर्थ टॉपिक लेवल में और कम होंगे, और लास्ट में आप देखेंगे सबसे कम होंगे। भाई किसी जंगल में हम जाएंगे तो सबसे ज़्यादा हमें प्लांट्स देखने को मिलेंगे, उसके बाद हमें वहाँ क्या देखने को मिलेंगे, जो हर्बीवोर्स एनिमल हैं, डियर वगैरह देखने को मिलेंगे। फिर हमें वहाँ पे लायन वगैरह देखने को मिलेंगे। अब सोचिए अगर जंगल से क्या हो गया, डियर कम हो गए और लायन ज़्यादा हो गए, तो क्या असर पड़ेगा, पूरी फूड चेन गड़बड़ा जाएगी। जो लायन है वो तो हमारे घरों में आ जाएंगे, गांव में आ जाएंगे, शहरों में आ जाएंगे, ठीक है, और लोगों को खाने लगेंगे, ठीक। तो इसलिए हर एक जो ऑर्गेनिज्म है वो इम्पोर्टेंट है, हर एक ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत है इस अर्थ में। अगर एक भी ऑर्गेनिज्म ख़त्म होता है या कम होता है तो इसका अल्टीमेटली जो इफेक्ट है किसके ऊपर पड़ता है, ह्यूमन बीइंग के ऊपर ही पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही, लंबी होगी वीडियो, बट आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगली जो वीडियो बनेगी बेटा हमारी, उसको ज़रूर देखिएगा। वो आपका हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे एनर्जी फ्लो के बारे में, कि किस तरह से एनर्जी जो है आगे ट्रांसफ़र होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए थैंक यू, अपना ध्यान रखिए।